छाबरा है और मैं अभी मुंबई से एक खिताब जीत के आई हूँ जिसका नाम है मिस टीन कॉस्मोस इंडिया। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लैमर वर्ल्ड की। यूं तो छोटे से राज्य उत्तराखंड के बहुत से सितारे बॉलीवुड हो, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग हो या किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो यहाँ के जो युवा हैं उनकी प्रतिभा पूरे देश में, दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रही है। जुबिन नौटियाल हो या अभी हाल ही में इंडियन आइडल बने पवनदीप राजन हो, छोटे से राज्य की प्रतिभा बड़े फलक पे किस तरह से चमकती है उसकी एक बानगी पावनी से मिलकर आपको पता चलेगा। क्या है इनका पूरा परिचय मैं नहीं दूंगा, अपना परिचय पूरा उत्तराखंड की ये बेटी देगी क्योंकि इसने अभी अभी जीता है एक बहुत बड़ा टाइटल। जी हाँ, पावनी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। पावनी, सबसे पहले हमारे जो देश दुनिया के दर्शक हैं पूरा परिचय अपना दीजिए कि उत्तराखंड की बेटी आज क्यों इतनी मशहूर हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम पावनी छाबरा है और मैं अभी मुंबई से एक खिताब जीत के आई हूँ जिसका नाम है मिस टीन कॉस्मोस इंडिया और नेक्स्ट ईयर मैं रिप्रेजेंट करूँगी इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूएस में। धन्यवाद। पावनी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आपने सक्सेस हासिल की, बहुत से ऐसे हाथ होंगे, बहुत से ऐसी दुआएं होंगी जो आपके साथ रही होंगी। सबसे बड़ी दुआ और सबसे बड़ा जो आशीर्वाद था किसका मिला? सबसे पहली दुआ और सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे माँ बाप का था। जब मैंने अवार्ड रिसीव किया स्टेज पे तो मैं तो नहीं रोई पर मेरी माँ ज़रूर रोई क्योंकि उनका हाथ है मेरी पूरी सक्सेस के पीछे। इनका जो पूरा परिवेश रहा है धार्मिक रहा है, धार्मिकता से माँ बाप का सीधा रिश्ता है और उसके बाद ग्लैमर की दुनिया। किस तरह से आपने अपने आप को इसमें ढाला, क्या सोच थी आपकी? मेरी सोच और मेरे माँ बाप की सोच हमेशा से खुली रही है। तो जब से मेरा इंटरेस्ट, मैं छोटी से ही मेरा इंटरेस्ट ग्लैमर वर्ल्ड में था तो मेरे माँ बाप ने मेरे को कभी नहीं रोका और उन्होंने कहा कि तू जो चाहती है वो कर। आप जब छोटी रही होंगी तो मंदिर के घंटियों की आवाज़ें आपके कान में आती होंगी, लोगों श्रद्धा भक्ति से देवी की पूजा करते थे और ग्लैमर के प्लेटफॉर्म पे तालियां। कितना स्ट्रगल रहा? स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में रहता है एंड मेरा भी स्ट्रगल रहा है। इतनी धार्मिक स्थान से उठ के ग्लैमर वर्ल्ड में जाना काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है एंड बचपन से ही मेरा कहीं ना कहीं सपना रहा है कि मैं यहाँ जाऊँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं इस स्थान पे हूँ। तो आपने क्यों सोचा कि पढ़ाई में जाएं, आईएएस पीसीएस बने, बड़े अधिकारी बने, रूल करें स्टेट पर, देश पर रूल करें, कोई और फील्ड चुने, सिर्फ ग्लैमर ही क्यों? ग्लैमर ही क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास है कि आपको जो पसंद हो और आप जिस चीज़ में अच्छे हो आप वही करें तो उसका आउटकम सबसे बेस्ट रहता है। मैं पढ़ाई में, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ एंड मैं पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो वो सपने देखना जो सच हो नहीं सकते, आई डोंट थिंक कि ज़रूरी है। जो सपने सच हो और आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो आप करें तो वो बहुत सही है। आपको पता है कि एक लड़की के लिए इस फील्ड में जाना कदम कदम पे चैलेंजेस होते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत फोकस करना पड़ता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिस तरह से ग्लैमर को देखा जाता है, खासकर बेटियों के लिए, माँ बाप को उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उनको मॉनिटर करना एक बड़ी चैलेंज है। तो मम्मी पापा का किस तरह से आपके ऊपर एज अ गार्जियन जो है रोल रहा है? उनका एज अ गार्डियन बहुत अच्छा रोल रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है और उतनी ही छूट दी है जितनी मुझे ज़रूरत है। एंड मैं ग्लैमर वर्ल्ड में इसलिए आई हूँ कि मैं लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकूँ कि ग्लैमर वर्ल्ड लोगों को अपनी जो उनकी चाहत है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और जो भी वो खुशी से करना चाहते हैं वो अपने इमोशंस पर्दे पे दिखाना चाहते हैं। अवनी क्या चाहती है? मैं आगे जाके ये चाहती हूँ कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और आगे जाके मेरा बहुत नाम हो और मेरा नाम हमेशा इंडिया से जुड़ा रहे। इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत दूर का रास्ता है। चैलेंजेस क्या है? तो सबसे पहला चैलेंज हम लोग को अच्छे से ट्रेन रहना, फोकस रहना, अपना पूरा डाइट कंट्रोल करना। 6-6 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक्टिंग की, मॉडलिंग की, कैसे चलना है, हमें कैसा दिखना है। हम लोगों को यहाँ दिखना, आप कैसे कैमरे पे दिखते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग को उसके लिए बहुत ट्रेन लेना पड़ता है। आपका शेड्यूल क्या होता है? क्योंकि जब आप एक आइकन बन जाते हैं, एक आदर्श बन जाते हैं, तो जो आपके छोटे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो अपने से बड़ों को देखते हैं, फॉलो करते हैं। आप भी किसी को फॉलो करते होंगे तब आप यहाँ पहुँचे। जो आपको फॉलो करने वाले यूथ हैं देहरादून, उत्तराखंड या देश भर के, वो अवनी को किस तरह से फॉलो करें? अवनी क्या करती हैं? मैं जो एक चीज़ मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि जिस भी फील्ड में, ग्लैमर की फील्ड हो, पढ़ाई की फील्ड हो, आपको जिस फील्ड में जाना है
आपको बस उसके लिए हार्ड वर्क करना है और उसकी तरफ फोकस रहना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी चाहिए। आप किसको फॉलो करती हैं, आप कैसा बनना चाहती हैं, आपका जो रोल मॉडल है या जो आइडियल है वो कौन है? मेरी जो आइडल हैं वो है सुष्मिता सेन। उन्होंने एक बार कहा था कि एक ऑर्डिनरी इंडियन लड़की जो एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहती हैं, और हम सब जानते हैं वो कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरे को बस एक दिन उनके जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। अच्छा, उस दिन क्या हुआ जब आपको इतना बड़ा खिताब मिला? उस दिन हुआ क्या था? उस दिन हम लोग को एक के बाद हम लोग के 5 टाइटल थे, एक के बाद एक। जो हमारे टॉप 3 टाइटल हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो जो को कंटेस्टेंट हैं वो एक करके जीत रही थी, एंड आई वाज लाइक भगवान जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हो। डांट काली याद आई उस वक्त? हाँ, वो सबसे पहले याद है कि डांट काली माँ जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हो उसको आप अवार्ड दिलाना। और जब आपका नाम वहाँ पे अनाउंस हुआ उस वक्त फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके मन में क्या आया? मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मेरा जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया कि मेरा नाम अनाउंस हो गया एंड आई एम फाइनली गोना गो ऑन द स्टेज। अब यहाँ से आगे जैसा माना जाता है बॉलीवुड में लोग जाते हैं, बहुत से लोग देहरादून के और उत्तराखंड के बॉलीवुड में भी हैं, सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में। आप भी अब दस्तक दे रही हैं, नॉक कर रही हो कि दरवाज़ा खुले बॉलीवुड का? हाँ जी ज़रूर, क्योंकि मेरा जो सपना रहा है बॉलीवुड और हॉलीवुड का ही रहा है, तो हमेशा मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद यही मेरी लाइन मेरे को चूज़ करनी है कि मैं एक्टिंग या मॉडलिंग की ही लाइन में जाऊँ। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से बॉलीवुड की हम खबरें अब आजकल देखते हैं, जो यूथ है हमारा वहाँ स्ट्रगल करता है, फाइट करता है एक लिमिट तक आके, डिप्रेशन भी बहुत बड़ी उसके सामने चुनौती होती है। कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि पहाड़ की बेटियाँ बहुत हौसले में मजबूत होती हैं, आपको पता है। वहाँ पर आप डिप्रेशन में ना आए, फाइट करें, अपनी पहचान बनाएं, उसकी कितनी तैयारी है आपकी? अब लोग हार्ड वर्क करने के बाद एक एंड के बाद डिप्रेशन पे आ ही जाते हैं, पर वो दिखाता है कि आपको अपने फ्यूचर से और करियर से कितना प्यार है। अगर आपको अपने फ्यूचर और करियर से प्यार है तो आप कभी उस चीज़ को गिव अप नहीं कर सकते। आप उसके लिए कितना भी फाइट करेंगे, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते और कभी आप गिव अप नहीं कर सकते। अच्छा, इसके लिए जब आप जीत कर यहाँ पे आई, देहरादून आई, वार्म वेलकम हुआ आपका, मीडिया, कैमरे और बहुत सी चीज़ें। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, खासकर लड़कियों के लिए इस फील्ड में कैरियर के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट लड़कियों को एजुकेट करे, क्योंकि जब तक लड़कियाँ एजुकेट नहीं होंगी उन्हें पता नहीं चलेगा कि उसके लिए कौन सी फील्ड बनी है, या ग्लैमर इंडस्ट्री या पढ़ाई की इंडस्ट्री। पहली चीज़ तो गवर्नमेंट को उन्हें अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, अच्छे से एजुकेट करना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि हाँ वो क्या एक्चुअली चाहती है। अच्छा पावनी, जब आप छोटी थी, पढ़ाई में माँ बाप कहते होंगे कि आप आगे बढ़ो, और आप कहती हो कि नहीं मैं तो जाऊँगी किसी और फील्ड में, तो माँ बाप को किस तरह से आपने तैयार किया कि आप जो करना चाहती हो वही करना है? मेरी मम्मी इस चीज़ में बहुत सपोर्टिव है। उन्हें शुरू से पता था कि ये कुछ ना करे ग्लैमर इंडस्ट्री में ज़रूर झंडे गाड़ेगी, क्योंकि इन्हें पता था कि मैं स्टार्टिंग से ही मॉडलिंग और एक्टिंग में हमेशा से बहुत अच्छी रही हूँ। मेरा डांस, मेरी मॉडलिंग, मेरी एक्टिंग हमेशा से अच्छी रही है। सो उन्हें पता था कहीं ना कहीं कि ये पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट है, पर ये जितनी भी एक्टिंग, मॉडलिंग की जितना भी करियर है ये उसमें बहुत अच्छी रहेगी। अब जो लड़कियां देहरादून जैसे छोटे से शहर में या उत्तराखंड जैसे छोटे से स्टेट से उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहें, उनको अब आप किस तरह से गाइड करेंगी? किन किन चैलेंजेस को उनको बच के चलना है, खासकर लड़कियों को? तो पहली चीज़, आप लोग को बहुत हार्ड वर्किंग रहना है, बहुत फोकस रहना है जो भी चीज़ आपको करनी है, क्योंकि ये इस फील्ड में आप बहुत जल्दी ही भटक सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड कि आप लोगों को क्या करना है और आपको किस मुकाम पे पहुंचना है। अगर आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो आपको बहुत अच्छे से फोकस रहना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क रहना पड़ेगा। अच्छा, चलते चलते कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो बहुत बुरा रहा हो, जिसे आप भूलना चाहती हो इस फील्ड में आके, ताकि जो यूथ है हमारा उससे बच सके। कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो? क्योंकि ऐसा कोई मैं स्पेसिफिकली बैड एक्सपीरियंस में मेंशन नहीं करूँगी, पर बैड एक्सपीरियंस एज इन कि पास्ट में यहाँ अब आप चाहे जितने भी अच्छे हो, मे बी किसी की कॉन्टैक्ट्स की वजह से वो ज़्यादा अच्छा रह जाए, आपकी वजह से उसे टाइटल मिल जाए, तो आपको कभी उस चीज़ से डिप्रेस नहीं होना है। आपको हमेशा मोर इंकरेजिंग रहना है और अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको दिखाना है कि हाँ मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट रहूँगी। अच्छा, आप चूँकि अब एक्टिंग में जाएंगी, बड़े प्लेटफॉर्म पर फिल्में भी करेंगी, टीवी सीरियल्स भी करेंगी, उसका रिहर्सल हम अपने दर्शकों को लाइव दिखाते हैं। आपका इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, अब इसे हमें खत्म करना है, मतलब एंड करना है।
अगर आपको कहा जाए कि इस अपने इंटरव्यू को आप खुद एंड करें तो कैसे करेंगी, हमारे दर्शकों को बताइए लाइव। तो इंटरव्यू को एंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जो आप यहाँ मेरा इंटरव्यू देखने आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीबॉडी हियर एंड थैंक यू सो मच। दर्शकों, अगर बेटियों को आप उनके हुनर के हिसाब से खुला आकाश दे देंगे तो इसी तरह से सितारे बनकर फलक पर वो चमकेंगे। छोटा सा राज्य उत्तराखंड है, यहाँ पर बेटियों के बारे में कहा जाता है कि बहुत हौसला होता है, हुनर होता है। तो आप भी अगर अपनी बेटियों में कोई भी प्रतिभा देख रहे हैं, मौका दीजिए उन्हें, खुला आसमान दीजिए उड़ने का, वो आपका भी नाम रोशन करेंगे और इसी तरह से सितारे बनकर एक नई मिसाल कायम करेंगे। ऐसे ही सितारों के संग हम फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।